friends, welcome to my channel. It's me Anshika this side, and this video is going to be extremely productive study vlog which will help you to prepare for your board exam. So without any further delay, let's get into the video. So friends, majority of the 12th के एग्जाम जो है 17 फेब से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपका फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन का था। आई होप कि आप लोगों का वो एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा तो डोंट वरी, अगला एग्जाम अच्छा चला जाएगा। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड मेरे जो बोर्ड एग्जाम है वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मेरा अकाउंट्स का है, तो इसीलिए मैं भी अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड बेसिकली इस वीडियो में मैं अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार नोटिस किया कि मेरी जो पार्टनरशिप की बुक है उसमें मेरे गुडविल वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम दिखी थी कि हाँ मुझे समझ नहीं आया है। मैं ये चीज़ भूल गई थी कि जो अपीयर नहीं होती है गुडविल बैलेंस शीट में, उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो मैं वो चीज़ें भूल गई थी। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे को पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि मैंने सुनील पांडा सर की वीडियो से पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि सारे गुडविल से रिलेटेड थे, तो मैंने वो सारे कंप्लीट कर लिए थे अपने एनसीईआरटी के। देन उसके बाद मैंने थोड़े बहुत अपने फ़ोन से निकाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे, जो कि मेरे सैम्पल पेपर में गिवन थे। एंड मुझे रिसेंटली बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए, जिसमें था कि हमारी जो बिजनेस की सेकेंड बुक है उसमें जो चैप्टर है उसके हमें आंसर फ्रेम करके लिखने नहीं आ रहे, कि हम अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करें। अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो चेक नहीं किया है, जो कि मैंने अभी बिजनेस में डाली थी, तो आप वो कर लो। उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आप किस तरीके से करो, और अगर आपको और ज़रूरत लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी बिजनेस पे। वैसे मेरा सारा कंप्लीट है, बट मैं आपको उसमें ये चीज़ बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से किया, क्योंकि आंसर फ्रेम करके मुझे भी लिखने नहीं आते थे, और ये मैंने कुछ टाइम पहले ही सीखा है कि किस तरीके से किया जाए। मैंने अपनी गलती को एनालाइज़ किया कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ, जो कि मेरे आंसर्स में गलती हो रही है, मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे उसमें 2-3 मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें मैंने नोटिस की और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। इस टाइम पे मैं अभी आपको अकाउंट्स के बारे में अपना बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कर रही थी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन किए थे अपने एनसीईआरटी के, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे, और ये रजिस्टर मेरा खत्म हो गया था। इस वजह से वो मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे वो मैंने सेकेंड रजिस्टर में किए थे, और अपने थोड़े क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे कर लिए थे। प्लस मैं डेली बेसिस पे सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रही हूँ, एंड ये मेरा अकाउंट्स का सैम्पल पेपर था जो मैंने सॉल्व किया था एक दिन पहले। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हम पहले कर लेते हैं, तो इतने ज़्यादा हाथों में दर्द नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, अगर मैं स्टार्टिंग से करती हूँ कि सेक्शन ए पहले करूँगी फिर बी, तो मेरे लास्ट तक आते आते मैं एक तो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ और मुझसे लिखा भी नहीं जाता। तो इसलिए अब से मैंने स्टार्ट किया कि मैं लास्ट सेक्शन से करूँगी। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करती हूँ अपना पेपर करना, तो एक तो मेरा पेपर बहुत ज़्यादा सही हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और मुझे लास्ट के 15 मिनट हमेशा बच जाते हैं अपने पेपर को चेक करने में। और अभी मैं अपना अकाउंट्स का कोचिंग में देकर आई हूँ 80 नंबर का पूरा टेस्ट। उसके आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से लिखे थे, क्योंकि वो पेपर मैंने इतने अच्छे से दिया है। वो एक मॉडल पेपर था जो कि हमारे कोचिंग में टेस्ट हो रहा था, तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी, और प्लस उसके आंसर्स भी दिखाऊंगी अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियो में, जब वो मेरे को शीट मिल जाएगी। क्योंकि अभी वो आंसर मेरे चेक नहीं हुए हैं, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से लिखा था, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से लिखना है। और उसमें ही मैंने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट किया, और एंड के 15 मिनट मुझे बच गए थे, जिसमें मैंने अपना पूरा पेपर रिवाइज किया कि कहाँ मेरी मिस्टेक है, हर एक अमाउंट को चेक किया। उसमें मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। अब देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आते हैं या नहीं। बट वन थिंग आई विल मेंशन, जो कि मेरे को पेपर करने के बाद फील हुई, कि मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील हुआ, क्योंकि मैंने पेपर की स्टार्टिंग ही इतने अच्छे तरीके से की थी। और ये चीज़ मैंने अपनी डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऐसा क्या किया मैंने, जिसकी वजह से पॉजिटिव फील हुआ और अच्छा पेपर हुआ इतना, और 15 मिनट भी लास्ट के बच गए। बहुत ही वेल रहा मेरा पेपर एकदम से। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेक कर लें। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी अपने अकाउंट्स का 4 फीचर वाला टॉपिक, जो कि मैंने रजत सर की वीडियो से किया था। क्योंकि मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, उसमें अलॉटमेंट में मनी एडजस्ट हो जाती है, बट उसके बाद वो कॉल्स इन एरियर्स भी आ जाते हैं अलॉटमेंट कॉल पर। तो मुझे वहीं पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। अदरवाइज मुझे 4 फीचर के सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड ये 4 फीचर का मैंने एक फॉर्मूला देखा था, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं मिला। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको हेल्प हो जाए। जैसे कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 4 फीचर जो शेयर होते हैं क्रेडिट साइड वाले, वो ऊपर लिखने हैं। फिर उसके नीचे जो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड होते हैं, फिर रेशियो लिखना है मल्टीप्लाई कर कर। देन जो आंसर आएगा उसको डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है 4 फीचर के। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आप इसको नोट कर लें और एक बार ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चन, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। एंड ये वाली वीडियो है मेरे नेक्स्ट डे की, एंड इसमें मैं एक शीट लेकर आई थी बाहर से, जैसे कि हमें एनुअल एग्जाम में मिलती है। तो मुझे बेसिकली यही चेक करना था कि मैं अपना अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रजिस्टर्स में तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, उसको प्रेजेंट कर दिया था, बट मुझे इस शीट में भी प्रेजेंट करके देखना था
था कि मैं किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में अपना अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करूँगी, उसको प्रेजेंट करूँगी। तो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं तो मेक श्योर करना कि आप उसमें अपनी सारी ये जो लाइन्स वगैरह ड्रॉ करनी होती हैं वो कर लो, और अपने MCQs ना स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लो। भले ही आप क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से टिक कर लो या फिर एक डॉट लगा लो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में मना कर देते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना, तो एक छोटी सी डॉट लगा लेना ताकि आपको ही पता लगे कि आपने कहाँ पे लगाया है, कौन सा आंसर इसका होगा। देन उसके बाद जो अपना आंसर राइटिंग होगी ना, आप अपने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है, क्योंकि आपको लास्ट के 15 मिनट बच जाएंगे अगर आपकी स्पीड सही है। और स्पीड अच्छी करने के लिए आपको डेली बेसिस पे अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अब आप ना सबसे पहले जैसे आपका बिजनेस का होगा तो रिवीजन ले लो, हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने। वन शॉट देख लो 10 या 12 मिनट की, जिसमें सारी बुक के जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना। उसके बाद अपने एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर जो भी होते हैं 2 पेपर सॉल्व करो ताकि स्पीड बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाए। एंड सेम विद अकाउंट्स, अभी मैं अपना करती हूँ कि अगर मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेती हूँ, जो कि 3 या 4 मार्क्स के होते हैं। MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स को मैं अपने फ्री टाइम में सॉल्व कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है कि हाँ मुझे अब कर लेने चाहिए। और ये तब होता है जब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं अपने 3 या 4 मार्क्स से कर लेती हूँ। बट अदरवाइज़ अगर आपको पूरा अपना प्रिपेयर करना है टाइम मैनेजमेंट को, तो 3 घंटे अपने आराम से लेके बैठो, जिसमें आप पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करो अच्छे तरीके से। एंड मुझे अपने सैम्पल पेपर में से एक क्वेश्चन ही आया था सेक्शन डी का, जो कि 4 मार्क्स का था। रिटायरमेंट और डेथ वाला जो चैप्टर था हमारा, उसमें और यानी चॉइस में आया था क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला डेथ वाला था, जिसमें कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था, उसकी प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट वगैरह एडजस्टमेंट करनी थी उसकी। वो मुझे इतने अच्छे से नहीं आता क्योंकि सिर्फ मैंने उसकी एंट्री ही देखी थी। तो मैंने पूरा अपना सैम्पल पेपर कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड एक वीडियो भी देखी थी, हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का था, तो मैंने उनसे रिलेटेड ही 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस की थी और उनके क्वेश्चन देखे थे। एंड मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया था एक दिन पहले, तो उसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, उसमें लिटरली 3 मार्क्स में मैचिंग आ रखी थी। सो आई डोंट थिंक कि इस बार का पेपर जो इतना डिफिकल्ट आएगा, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं। बट हाँ, डेस्क वर्क के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लेना कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी बिजनेस से रिलेटेड। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।